अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप आईटी सेक्टर में जॉब करते हो, आपका बैंकिंग का जॉब है, आप लोग आर्मी में हो, आपका सिविल वर्क है या फिर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हो, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आती है कि अगर मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाता हूं तो मुझे ट्रांसप्लांट के लिए कितनी छुट्टियां लेनी पड़ेगी। क्या मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट के बाद नॉर्मली अपने काम पे वापस जा सकता हूं? अगर हाँ तो कितने टाइम बाद? क्या मुझे अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कितने हफ्तों या महीने की लीव लेनी पड़ेगी अगर मैं अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद अपनी एक अच्छी केयर करना चाहता हूं तो? और फाइनली क्या बिना छुट्टी लिए भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाना पॉसिबल है, और अगर है तो कैसे? आज की वीडियो देखने के बाद आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अगर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे होंगे तो आप भी अपनी सर्जरी के बाद अपनी एक अच्छी केयर कर पाओगे। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो को गाइस आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपकी ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो आज की वीडियो में हम 3-4 सेगमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, 3-4 वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं। मोस्टली जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहा है, मोस्टली जो हमारी वीडियो देख रहा है, 90% लोगों की जॉब जो होती है वो इन्हीं चीजों में होती है। नंबर 1 कंडीशन के बारे में बात करेंगे, अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हो, आप बैंकिंग सेक्टर से हो या फिर आप ऐसी जॉब करते हो जिसमें आपको ऑफिस के अंदर बैठना पड़ता है, तो आपको कितनी छुट्टी लेनी पड़ेगी। नंबर 2 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं इंडिया के, वो है आर्मी। अगर आप आर्मी में हो तो आपको कितना टाइम के लिए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी प्लान करनी होगी, उस बारे में बात करेंगे। और नंबर 3 सिविल वर्क या फिर आपकी आउटडोर अगर आपका काम है, राइट, आपको ऑफिस के बाहर ज्यादा काम करना पड़ता है, तो आपको कितनी छुट्टी लेनी पड़ेगी ट्रांसप्लांट के बाद और आपको कैसे केयर करनी पड़ेगी। एंड नंबर 4 अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस करते हो, आपकी दुकान है, आपका शोरूम है, आप कुछ भी करते हो, तब आपको कितना टाइम ट्रांसप्लांट को देना पड़ेगा। तो बेसिकली हम इन्हीं कैटेगरीज के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको कितनी छुट्टी लेनी पड़ेगी ट्रांसप्लांट के बाद। और लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि क्या बिना छुट्टी लिए भी ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप आईटी कंपनी में जॉब करते हो, आपका बैंकिंग सेक्टर का जॉब है, इन शॉर्ट अगर आप ऐसी जॉब करते हो जिसमें आपको ऑफिस के अंदर बैठ के काम करना है, सो मोस्टली ऐसे केसेस में अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के 2 से 3 दिन बाद ही ऑफिस वापस से ज्वाइन कर सकते हो। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब हमारा हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता है तो हेयर ट्रांसप्लांट के नेक्स्ट डे आपको थोड़ी बहुत स्वेलिंग दिखने को मिलती है, जो कि 70 to 80% लोगों को दिखने को मिलती है। पहले क्या हुआ करता था, जो पुरानी टेक्निक्स हुआ करती थी उसमें 90% 95% लोगों को स्वेलिंग आती थी, बट जैसे जैसे टेक्निक्स मॉडर्न होती चली गई वैसे वैसे स्वेलिंग और कम होती चली गई। और आज की डेट में अगर बात करूं तो 70 to 80% लोगों को ही स्वेलिंग होती है, और जो स्वेलिंग होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद की बात करूं तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के नेक्स्ट डे आपको स्वेलिंग दिखनी स्टार्ट हो जाती है और 1 से 2 दिन में वो स्वेलिंग खत्म हो जाती है, राइट। सो गाइस ये तो बात थी स्वेलिंग की, बट अगर मैं बात करूं आपके इम्प्लांटेशन एरिया की, जहां पे आपके ग्राफ्ट्स को लगाया जाता है, तो जनरली आप नोटिस करना हेयर ट्रांसप्लांट के नेक्स्ट डे आपका जो इम्प्लांटेशन एरिया है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। 1 से 2 दिन बाद उसमें ब्लड क्लॉट्स जमने स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। अब जनरली ये बोला जाता है कि हमारे जो नए ग्राफ्ट्स होते हैं, जब उन ग्राफ्ट्स को लगाया जाता है स्कैल्प में जहां भी आपका बॉल्डनेस हो, उन ग्राफ्ट्स को सेटल होने में 48 आवर्स लगते हैं, जिसको 2 दिन बोला जाता है। 2 दिन में आपका वो ग्राफ्ट आपके स्कैल्प में अच्छे से सेटल डाउन हो जाता है। उसके बाद अगर आप कोशिश भी करोगे तो वो ग्राफ्ट बाहर नहीं निकलेगा। तो जनरली जब आप लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो ट्रांसप्लांट के 2 से 3 दिन बाद तक आपकी स्वेलिंग भी जा चुकी होती है एंड आपके ग्राफ्ट्स आपके स्कैल्प में ऑलरेडी सेटल डाउन हो चुके होते हैं। सो इसीलिए अगर आप ऐसी जॉब करते हो जिसमें आपको ऑफिस के अंदर बैठना है, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के 2 से 3 दिन बाद नॉर्मली कैप या फिर आप कपड़ा बांध के अपना काम वापस से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कैप पहनोगे, लूज कैप, तो कोई भी देख के आपको ये भी नहीं बता पाएगा कि आपका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, राइट। जिन लोगों को डाउट रहता है ना ये ट्रांसप्लांट के बाद हमें 10 दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, 1 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ेगी, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आप छुट्टी नहीं लेना चाहते तो 2 से 3 दिन की छुट्टी भी फेयर इनफ होती है आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद आपके स्कैल्प की केयर करने के लिए। आप ट्रांसप्लांट सर्जरी के 2 से 3 दिन बाद अपना ऑफिस वापस से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन तब जब आपका इंडोर वाला काम हो, जब आपको ऑफिस के अंदर बैठ के काम करना हो या फिर आपको वर्क फ्रॉम होम करना हो।
सो गाइस बात बहुत सिंपल है, अगर आप ऐसी जॉब करते हो जिसमें आपको ऑफिस के अंदर बैठ के काम करना है तो आप सर्जरी के लिए 2 से 3 दिन की छुट्टी लो। 2 से 3 दिन बाद आप नॉर्मली अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी देख के आपको बता नहीं पाएगा और आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की अच्छी केयर भी हो चुकी होगी। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं, जो लोग आर्मी में। अब बेसिकली आज की डेट में काफी ज्यादा सोल्जर्स अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं और काफी अच्छी तरीके से करवाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सोल्जर्स ऐसे टाइम पे ट्रांसप्लांट करवाते हैं जिस टाइम के बाद वो अपनी ट्रांसप्लांट सर्जरी की केयर नहीं कर पाते और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाता। तो इसीलिए अगर आप आर्मी में हो तो आपको कैसी केयर करनी है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसे समझने के लिए हमें एक चीज ये समझनी पड़ेगी, जब भी हम अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाते हैं या फिर कोई भी सर्जरी करवाते हैं तो हमारी बॉडी को थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए होता है उस सर्जरी से रिकवर होने के लिए, राइट। तो हेयर ट्रांसप्लांट भी एक सर्जरी है, राइट। तो जनरली जैसा कि आप सभी जानते हैं आर्मी में जो शेड्यूल होता है, जब आप ऑन ड्यूटी होते हैं तो शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट होता है, राइट। आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है, आपको दिन भर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में रहना पड़ता है एंड आपको ऑब्वियसली हेलमेट पहनना पड़ता है। अब बेसिकली होता क्या है, आर्मी पर्सनल जब भी छुट्टियों में आता है तो 20 दिन से लेके 1 से 1.5 महीने की छुट्टियों में वो आता है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आप हमेशा कोशिश करो जब आप छुट्टी में आ रहे हो ना तो पहले आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो, उसके बाद आप घर जाके अच्छी केयर कर पाओगे अपने ट्रांसप्लांट सर्जरी की। अगर आप शुरुआत में नहीं करवा पाते, राइट, सपोज मैक्सिमम लोग क्या करते हैं दिल्ली आते हैं, दिल्ली से अपने होम टाउन में चले जाते हैं, तो जनरली आर्मी पर्सन को क्या रिकमेंडेड होता है कि जब भी वो छुट्टी में आ रहे हैं तो शुरुआत में वो अपना ट्रांसप्लांट करवा लें दिल्ली से या फिर जहां से भी वो करवाना चाहते हैं, देन वो अपने होम टाउन में जाके अच्छी से केयर कर पाए। अगर आप शुरुआत में नहीं करवा पाते तो हो सके तो छुट्टियों के बीच में आप ट्रांसप्लांट करवा ले। कोशिश करें ट्रांसप्लांट सर्जरी के 10 से 15 दिन आप लोग घर में रहें, राइट। कम से कम 10-15 दिन भी नहीं तो 10 दिन तो आप अच्छे से घर पे रहें और अपनी स्कैल्प की अच्छे से केयर कर पाए। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे आर्मी भाई लोग क्या करते हैं, बहुत कम मैं बोलूंगा, ज्यादा लोग नहीं होते, वो जब उनकी छुट्टियां एंड होने वाली होती है ना वो तब अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, जिस वजह से होता क्या है, आप ट्रांसप्लांट आज करवा लोगे, परसों आप ड्यूटी में वापस चले जाओगे, देन आपको दोबारा से हेलमेट पहनना स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। आप उस चीज से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अगर आप ड्यूटी में हो आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। आप धूप में हो, आप हेलमेट पहन रहे हो, फिर हो सकता है आपका रिजल्ट उतना अच्छा ना आ पाए जितना अच्छा आपका तब आ सकता था अगर आप शुरुआत में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते। तो अगर आप लोग आर्मी में हो और अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो, आप पहले कोशिश करो कि मैं छुट्टियों की शुरुआत में ही ट्रांसप्लांट करवा लूं, अगर नहीं करवा पाया तो छुट्टियों के बीच में ट्रांसप्लांट करवा लूं या फिर ऐसे टाइम पे ट्रांसप्लांट करवाऊं जब मेरे पास 8 से 10 दिन घर में रहने के लिए हो। कोशिश करिए कि जब आपकी छुट्टियां खत्म हो रही है उस समय आप हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड ही करिए। कम से कम 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का टाइम आपको ट्रांसप्लांट के बाद देना पड़ेगा अगर आप अपना अच्छा रिजल्ट चाहते हो। और अगर कोई क्लिनिक आपको बोल रहा है कि नहीं आप ट्रांसप्लांट करवा के ड्यूटी ज्वाइन कर लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हमारे काफी सब्सक्राइबर्स हैं जो आर्मी में हैं, जिनके लिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। काफी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं ट्रांसप्लांटेशन के लिए, गाइडेंस के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं, राइट। काफी लोग तब कॉन्टैक्ट करते हैं जब ट्रांसप्लांट करवा लिया होता है। तो जनरली मैंने देखा कुछ लोग ऐसी गलती कर बैठते थे, वो लास्ट में ट्रांसप्लांट करवाते थे जिस वजह से उनका रिजल्ट बहुत ज्यादा डिले हो जाता था। बस मोस्टली जो लोग हमसे कॉन्टैक्ट भी करते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स, हम लोग हमेशा उन्हें यही रिकमेंड करते हैं कि आप ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आप कोशिश करो मैं छुट्टियों के स्टार्टिंग में ही ट्रांसप्लांट करवा लो, राइट। तो गाइस ये तो बात थी आर्मी की। अब बात करते हैं कि अगर आपकी जॉब आउटडोर है, अगर आप फैक्ट्री में काम करते हो, आपका सिविल वर्क है, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हो, राइट, आपको मतलब धूल मिट्टी में रहना है या फिर धूप में रहना है, आपका हार्ड क्लाइमेट में अगर आपको रहना है, फैक्ट्रीज में रहना है, तो कोशिश करो ट्रांसप्लांट के बाद आप 1 हफ्ते की छुट्टी कम से कम ले लो। रीजन मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग जब फैक्ट्रीज में काम करते हैं तो उनको हेलमेट पहनना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन का जब काम होता है तो हेलमेट पहनना पड़ता है, धूल मिट्टी आपके आंखों में जाती है, आपके स्कैल्प में जाती है। तो जनरली ये रिकमेंडेड होता है कि अगर आपका आउटडोर का वर्क है, आपका ट्रैवलिंग का वर्क है, आपको हेलमेट पहनना पड़ रहा है, आपको धूल मिट्टी में काम करना है, तो कम से कम आप 5 दिन से लेके 1 हफ्ते तक उस चीज को अवॉइड करें। आप 1 हफ्ते की छुट्टी लेके चलें, जिससे आपके स्कैल्प में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे एंड आप जब मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट करोगे, ब्लड क्लॉट्स निकालना स्टार्ट करोगे, तो आपका अच्छे से हेड वॉश हो पाएगा। अब अगर बात करें कि आप अगर बिजनेसमैन हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका बिजनेस है, खुद का कुछ काम है, सबसे बेस्ट है आप हेयर ट्रांसप्लांट के अगले ही दिन अपना काम वापस से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका ऑनलाइन वर्क है उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने खुद के ऑफिस में हो, कोई आपको देखेगा नहीं, आप अच्छे से टेक केयर कर पाओगे, आप काम भी कर रहे हो, आप मेडिसिन भी ले रहे हो। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका खुद का शॉप है, आप आपका शोरूम है, यू वर्क फॉर योर ओन, आपका खुद का ऑफिस है, चाहे कुछ भी हो, आप ऑनलाइन काम है, उन केसेस में आप लोगों के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपको ना तो छुट्टी लेनी पड़ेगी ट्रांसप्लांट के बाद, ना ही आपको ट्रांसप्लांट के बाद अपने काम को रोकना पड़ेगा। आपका काम चलता रहेगा, आपने ट्रांसप्लांट सर्जरी के नेक्स्ट डे भी आप अपना काम को रिज्यूम कर सकते हो। काफी मेडिकल शॉप ओनर जब ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं वो अगले दिन ही हमें मेडिकल शॉप से वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, सर ट्रांसप्लांटेशन हो गया, मेरी हेयरलाइन देख लो। हम पूछते हैं भाई कहाँ हो आप अभी, तो बताते हैं सर मैंने तो काम स्टार्ट कर दिया है। सो वो लोग अपने अच्छे से केयर भी कर पाते हैं, उनका काम भी नहीं
नहीं रुक पाता। सो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सबसे बेस्ट पार्ट आपके लिए, आप कभी भी ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आने, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।